हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है ये पता होना चाहिए, स्किल्स के क्या रिक्वायरमेंट है ये पता होना चाहिए। जिस जॉब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए ये पता होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई भी कर लिया, मान लो आप सिलेक्ट भी हो गए, फिर आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आएगी, कंपनी द्वारा कौन सी लोकेशन प्रोवाइड की जाएगी और किस रेंज में सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले ये हम सारी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, बस आपका काम है ये वीडियो पूरा देखना, पूरा समझ के सुनना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एसेंचर कंपनी की तरफ से। एसेंचर कंपनी की तरफ से यहाँ पे एसोसिएट जॉब पोजीशन के लिए, जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस के अंतर्गत एसोसिएट का ये रोल है। फुल टाइम जॉब रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी कौन सी आएगी, तो सबसे पहले ऐसी टीम को ज्वाइन करोगे जो कि वर्क करता है टू इम्प्रूव हाउ अवर क्लाइंट एंड द वर्ल्ड वर्क, मतलब क्लाइंट को कैसे जो है और वर्ल्ड को कैसे वर्क करना है, इसकी इस टीम के ऊपर आप जो है काम करोगे, इस टीम का हिस्सा बनोगे। यू विल ज्वाइन अवर टीम एंड वर्क टू improve how our client and the world work, or you will work in the challenging and dynamic environment using the versatility to create and support solution the meet client requirement from analyze to implementation। व्हाट वुड यू डू, मतलब आपका काम क्या रहेगा। तो सबसे पहले इंफ्रा मैनेज सर्विस पे ध्यान देना होता है। ऑपरेटिंग ऑपरेशन को जो है ऑपरेट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, सर्विस रहते हैं, ऑपरेशंस रहता है फॉर ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलायबल है, सिक्योर है, ये चेक करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है, इसलिए आपको नए नए तरीके आपको आपको वहाँ पे सजेस्ट करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। और जो गवर्न रहता है, जो ऑनगोइंग डिलीवरी एंड इनहांसमेंट ऑफ सर्विस, उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है। एप्लीकेशन क्लाउड सपोर्ट पे ध्यान देना होता है, जैसे सपोर्ट करना होता है, मॉनिटर करना होता है, मेंटेन करना होता है एप्लीकेशन, और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है उसे देखना होता है, उसकी देखभाल करना होता है और इंश्योर कर रहा होता है कि वो सब सही है कि नहीं है। और यूज टू योर टेक्निकल नॉलेज टू डायग्नोस एंड रिसॉल्व एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसे डायग्नोस करने के लिए, उसे रिसॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज आपका जो भी है वो आपको वहाँ पे यूज करना होता है इश्यूज रिलेटेड। प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विस पे काम करना होता है। लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट पे काम करना होता है, एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है यूजिंग अ लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हो गया। क्वालिटी इंजीनियरिंग पे ध्यान देना होता है, जैसे आपको वहाँ पे टेस्ट केस एंड टेस्ट डाटा, टेस्ट प्रोसेस को, टेस्ट डिजाइन को क्रिएट करना होता है। और आपके पास जो भी बिजनेस रिलेटेड एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट रिलेटेड आपका जो भी नॉलेज है वो आपको अप्लाई करना होता है, इंक्लूडिंग टेस्टिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज टू मीट द टीम्स ओवरऑल टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। डिजाइनिंग टेस्टिंग सिनेरियो जो रहती है, सिनेरियोस फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है। और रिलेटेड टू जो सॉफ्टवेयर टेस्ट आप कैरीड आउट करोगे उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और रिजल्ट को एनालाइज करके एंड देन सबमिट योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू द डेवलपमेंट टीम, आपकी जिम्मेदारी रहती है। जब आप रिजल्ट टेस्ट को जो है रिपोर्ट तैयार करोगे, जो रिजल्ट आता है उसे एनालाइज करके जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही इंप्रूवमेंट हो रहा है, किस पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको डेवलपमेंट टीम को वहाँ पे बताना होता है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट शुड नाउ हैव मोर देन 23 मंथ ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात करें तो आप फ्रेशर्स जो एलिजिबल हो, या 1 साल 11 महीने 23 महीने तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप एलिजिबल हो। लेकिन 23 महीने के बाद अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मतलब फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री नॉन इंजीनियरिंग फील्ड सच एज बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम एक्सेट्रा। दिस इंक्लूड सबसे पहले जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो ये छोड़ के आप किसी भी फील्ड के हो आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो यू कैन बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी ईयर अप टू 2024, मतलब 2024 तक के जो किसी भी बैच के हो, मतलब 22 हो गया, 21, 20, 19, 23, 22 तो 24, मतलब 24 तक की जितने बैच के पास आउट से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बार ध्यान में रखना कि
23 महीने से ज्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और आपके पास अगर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई डिग्री है तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एमसीए और एमसीए की डिग्री भी अगर आपके पास है इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस वगैरह, तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी वो बीएससी वगैरह आपने किया है कंप्यूटर साइंस में वगैरह, बीसीए वगैरह किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रखना। एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड ऑन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। और यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर डिग्री विद इन द स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम फॉर योर प्रोग्राम। एग्जांपल बीबीए का 3 साल का है, एमएससी का 2 साल का है, तो आप मतलब जितने टाइम फ्रेम का एक्स्ट्रा का साल अगर लगता है, बैकलॉग अगर ज्यादा लगते तो एक्स्ट्रा साल लग जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अन्य अनएक्सप्लेन्ड गैप्स इन योर एजुकेशन। मतलब जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिन फालतू के जो गैप है, अगर गैप है तो उसका आपको कारण बताना होगा, एक परफेक्ट जेन्युइन रीजन आपको वापस सबमिट करना होगा कंपनी को। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सबसे पहले यू कैन नॉट हैव अप्लाइड फॉर एन एसेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट और इंटरव्यू विद इन द लास्ट 3 मंथ। मतलब इसके पहले अगर आपने पिछले 3 महीने से एसेंचर के किसी भी असेसमेंट या इंटरव्यू आपने अप्लाई किया कोई बात नहीं, लेकिन असेसमेंट या इंटरव्यू का हिस्सा अगर आपने बना है पिछले 3 महीने से, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 3 महीने पुरानी आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, नया अप्लाई तो कर सकते हैं। वर्क लोकेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले काफी जो सारे लोकेशन है जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बतूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई, जयपुर, इन सारी जगहों के जो एसेंचर के ब्रांचेस उसमें ये सारी जॉब अवेलेबल है एसोसिएट की, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एंटिटी डाटा कंपनी की तरफ से। एंटिटी डाटा कंपनी की तरफ से यहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले फुल टाइम जॉब रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, एज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर सिलेक्ट होने के बाद तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है, नए फीचर्स को इंप्लीमेंट करना होता है दैट इफेक्टिवली मीट क्लाइंट ऑब्जेक्टिव एंड यूजर नीड्स। आपको एप्लीकेशन के लिए कोड लिखना होता है, डिजाइन करना होता है एंड मेंटेन एप्लीकेशन डाटाबेस। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एनालाइज करना, एडिट करना टू इंप्रूव देयर फंक्शनलिटी, फिक्स प्रॉब्लम एंड मेक देम कंपेटिबल विद न्यू हार्डवेयर। मॉडिफाई करना होता है, अडेप्ट करना होता है एप्लीकेशन को टू ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंस। यू हैव टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक क्लाइंट नीड एंड प्रेफरेंस रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। और हमेशा एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है ताकि जो उसकी एरर्स वगैरह है वो चेक कर सके, वो फाइंड कर सके। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है, टेक्निकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना होता है क्लाइंट को, मतलब उनको बताना होता है कि भाई कैसा उसे यूज केस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या, सारी चीजें आपको बतानी होती है। टेक्निकल स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करना होता है विद रिलेवेंट इंटरनल टेक्निकल स्टेक होल्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट लिमिटेशन, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड इंटरफेस। टीम के साथ कंसल्ट करना होता है, क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना होता है ड्यूरिंग द डिजाइन फेज टू डिटरमाइन देयर स्पेसिफिक नीड्स। और हमेशा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन को प्रोड्यूस करना फॉलोइंग कंपनी स्टैंडर्ड एंड टेम्पलेट्स की आपकी जिम्मेदारी होती है। और रिलेटेड टू टास्क जो भी रिक्वायर्ड रहता है कंपनी में, उसे परफॉर्म करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग में एंड टीम मीटिंग में आपको हमेशा पार्टिसिपेट करना होता है। कौन कौन इलिजिबल है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड आप इलिजिबल हो। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पर्ल, पाइथन एंड सी प्लस प्लस, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है, एक आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वगैरह किया है, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। और इट्स प्रेफर्ड, मतलब स्क्रम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो एक प्रेफरेंस भी मिल जाता है, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो सीजन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस अगर आप है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज बियॉन्ड बेसिक, काम चल जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज बट नॉट लिमिटेड टू सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और काफी लैंग्वेजेस में भी अगर आपके पास नॉलेज है काम चल जाएगा। लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एसक्यूएल कैसे वर्क किया जाता है, उसके साथ कैसे वर्क किया जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा जो है नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग इन द एजाइल इन्वायरमेंट की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी जॉनसन कंट्रोल कंपनी की तरफ से। जॉनसन कंट्रोल कंपनी की तरफ से यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनी जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए यहाँ पे ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है इस रोल के लिए। बात करें इसका तो फुल टाइम जॉब रहेगा। फील्ड ऑपरेशन कैटेगरी रह गया, कौन कौन मतलब सिलेक्ट होने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एंड साइड मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में आपको सीखना होता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है वो पता होना चाहिए, व्हाइल आल्सो इंप्रूविंग योर टेक्निकल एबिलिटीज। हैंडल करना होता है कस्टमर इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को, डिलीवर प्रोजेक्ट्स एंड लर्न एंड इन द प्रोसेस इनहांस योर डिजाइन एंड टेक्निकल स्किल्स।
हाउ यू विल डू इट, मतलब कैसे करोगे, तो सबसे पहले यू विल लर्न थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग बाय वर्किंग द एक्सपीरियंस रिसोर्स, मतलब आपको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, विजिटिंग कस्टमर साइट एंड पार्टिसिपेटिंग इन टेक्निकल डिस्कशन में आपको पता लगेगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अंदर आएगी, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड मेंटर एंड सीनियर आप उसको निभाना है, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। आपके जो भी गाइडेंस आपको एक्सपीरियंस जो है सीनियर्स जो है गाइड करेंगे, आपको वहां से भी गाइडेंस मिलेगा। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, तो सबसे पहले आपके पास यू मस्ट बी विलिंग टू टेक अ न्यू चैलेंज एंड लर्न न्यू स्किल, और वर्क हार्ड एंड ग्रो योर करियर, और टेक ओनरशिप एंड हैंडल चैलेंजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले बैचलर्स मास्टर डिग्री अगर आपके पास है अप्लाई कर सकते हो। बैच बताई नहीं गई है, लेकिन 2022 23 24 25 के जो पास आउट्स रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 22 23 24 जो पास आउट्स है, और जो 25 में पास आउट्स होने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन इसका पुणे रहेगा। कैसे अप्लाई करना है इन सभी में, तो सभी की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई, जैसे जॉनसन कंट्रोल की हो गया, एसेंचर की हो गया, एंटिटी डाटा की हो गया। 3 जॉब्स के बारे में हमने डिस्कस किया, तीनों की लिंक्स प्रोवाइड कर दी है। एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो जॉनसन की लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद, सारी चीजें पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। हर जॉब में एसेंचर हो गया, एंटिटी हो गया और जॉनसन हो गया, तीनों के नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक करेंगे, फिर एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अप्लाई पर यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। एज इट इज आपको एनडीटी की भी लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सबसे पहले ये पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक पर क्लिक करके फिर ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज होने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और एज इट इज आपको एसेंचर की लिंक पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन पे देखे तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे फिर यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेना इंपॉर्टेंट होता है। फिर अप्लाई लिंक पर क्लिक करके एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, ये पेज यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म जो है फिलअप कर दीजिए। तो 3 जॉब के बारे में डिटेल किया, तीनों जॉब के बारे में हमने डिटेल्स प्रोवाइड किया आपको। आप अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर लिंक पर क्लिक करके कैसे जाना है, वहां पर कैसे अप्लाई करना है, वही बता दिया। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और सबसे पहली बात, अप्लाई करना आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जल्द से जल्द अप्लाई करो, जॉब एक्सपायर होने से पहले। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।